पास देखें तो पिछले 40 से 50 सालों में हमने उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन अपनी मिट्टी की सेहत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक किसान जब सुबह उठकर अपने खेत को देखता है तो उसे फसल तो दिखती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर चल रही खामोश लड़ाई नहीं दिखती। रासायनिक खादों का, विशेषकर फास्फोरस का 60 से 70% हिस्सा मिट्टी में जाते ही बेकार हो जाता है, वह पत्थर बन जाता है। यानी अगर आपने 1000 रुपए का डीएपी डाला तो 600 से 700 रुपए मिट्टी में पत्थर बनकर जम गए और पौधे को सिर्फ 300 रुपए का मां के रूप में ले लेते हैं। एक स्वस्थ खेत में अगर एजोटोबैक्टर का सही प्रयोग किया जाए तो यह 1 हेक्टेयर में 20 से 30 किलो शुद्ध नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी यूरिया की खपत को 25% तक कम कर सकते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, यह ग्रोथ टॉनिक भी है। एजोटोबैक्टर का एक और जादुई गुण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह जीवाणु पौधों के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन करता है। गिबरेलिन्स को तेज करता है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA यह जड़ों को लंबा और घना बनाता है। विटामिन, यह बी विटामिन भी बनाता है जो पौधे की सेहत के लिए जरूरी है। यही कारण है कि जिन खेतों में एजोटोबैक्टर डाला जाता है वहां बीजों का अंकुरण जर्मिनेशन बहुत शानदार होता है। पौधे शुरुआत से ही हरे भरे और ताकतवर दिखते हैं। के लिए शुरुआती भोजन भी है। इस घोल को बिल्कुल ठंडा कर लें, गर्म पानी में जीवाणु मर जाएंगे। मिलाना, ठंडे गुड़ के घोल में कल्चर मिलाएं। अब बीजों को एक साफ प्लास्टिक या पल्ली पर फैलाएं। इस घोल को बीजों को पलटें ताकि केशन और संवर्धन इंक्यूबेशन। अगर आप बीज उपचार नहीं कर पाए या गन्ना/बागवानी जैसी फसल है तो मिट्टी में डालना ही विकल्प है, लेकिन सीधे बोतल से निकालकर मिट्टी में छिड़कने से फायदा कम होता है। इसे संवर्धित मल्टीप्लाई करके डालें। जादुई तरीका, 100 किलो 1 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लें। इसमें 1 से 2 लीटर प्रति किलो PSB और एजोटोबैक्टर मिलाएं। थोड़ा पानी छिड़कें ताकि नमी बनी रहे, कीचड़ नहीं बनाना, बस नमी। इस ढेर को छाया में रखें और गीले बोरे से ढक दें। इसे 2 से 3 दिन 48 से 72 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें। इन 3 दिनों में गोबर की खाद के अंदर जीवाणु अपनी संख्या को लाखों से करोड़ों में बदल लेंगे। वे एक्टिव मोड में आ जाएंगे। अब इस